जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। चलो माइक माइक ऑफ कर। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने सर्वर्स का चैप्टर नंबर 4 जो है अपनी बुक का स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा था कि जो सर्वर है आपका, उसकी बेसिक्स क्या क्या है। हम एक सर्वर को अगर परचेज करने लगे तो उसके कौन से क्वालिटी पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था एक्सटेंसिबिलिटी को, कि हम सर्वर को एक्सटेंड कर सकते हैं। मोर सीपीयू परफॉर्मेंस, सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर हमारे पास जो हार्डवेयर है वो बड़ा होता है, सर्वर के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी ज़्यादा होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। अपग्रेड ऑप्शंस जो हैं उसके लिए ज़्यादा जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके हवाले से, और उसके बाद हमारे पास ये हमने सब रैक्स तक का मैथड, रैक्स माउंटेबल जो है हमारे जो रैक है, अपग्रेड ऑप्शंस, यहाँ तक ही पढ़ा था स्टूडेंट। लास्ट टाइम आपने कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, किसी को याद हो तो? अच्छा, इसमें एक है हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। मैनी सर्विस इंक्लूड्स वेरियस हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन सच एज अ ड्यूल पावर सप्लाईज, रेड। अब ये जो रेड है ना, रेड का मतलब ये होता है, ये रेड जो है हमारे पास यूज होता है एक से ज्यादा अगर हार्ड डिस्क आपने अपने सिस्टम के अंदर लगानी हो ना, तो उसके लिए रेड कार्ड यूज होते हैं। वो रेड कार्ड लगा के आप एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव्स जो है रिटेंडेंसी के लिए, रिटेंडेंसी एड आई बेसिकली ये। रिटेंडेंसी एड ये है कि एक हार्ड ड्राइव जो है आपके सिस्टम में वो बैकअप बनाने के लिए यूज होगी। उसका यूज कोई नहीं होगा, लेकिन जितना डेली का काम आप किया करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो उसी की कॉपी जो है पैरेलल में जनरेट करके दे सकता है। मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस, सर्वर के ऊपर हम एक से ज्यादा नेटवर्क कनेक्शंस ले सकते हैं। मतलब अगर इंटरनेट के कनेक्शंस आपने पीटीसीएल का भी लगवाया हुआ है, वाई ड्राइव का भी लगवाया हुआ है, वर्ल्ड कॉल का भी लगवाया हुआ है, तो एक ही सर्वर के अंदर आप तीनों कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं एक ही वक्त में। अगर आपका एक डिस्कनेक्टिविटी आ जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर पीटीसीएल से, तो ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम से वो कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही है, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस जो हैं वो आपके मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, कि आपने डिफरेंट वाईफाई जो है वो एक्सेस किए हुए हैं, डिफरेंट वाईफाई जो है आपने एक्सेस किए हुए हैं, और डिफरेंट अभी आप एक वाईफाई चला रहे हैं, तो अगर वाईफाई बंद हो गया तो दूसरा वाईफाई का पासवर्ड आपके सिस्टम के अंदर हो, तो वो दूसरे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो हॉट स्वैप कंपोनेंट्स यही है कि वो खुद ब खुद कनेक्ट करता है आपके डिवाइस को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की भी हमने बात की थी, कि हम आउटसोर्सिंग करवा लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। जिस कंपनी से हमने सर्वर परचेज किया हुआ है वो मेंटेनेंस की भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देता है। और वेंडर्स ऑफर सर्वर हार्डवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट जनरली इंक्लूड गारंटीड टर्न अराउंड टाइम्स और रिप्लेसमेंट पार्ट्स। तो आपके पास वेंडर्स जो हैं, जो बनाने वाले कंपनीज जो हैं, जो ऐसी कंपनी जो सिर्फ सर्विस पे काम कर रही है, तो सर्विस की आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपको। कि आप आफ्टर से आपका एक सर्वर परचेज कर लिया, तो अब उसके जो 1 साल 2 साल के बाद वो खुद ब खुद कहेंगे कि जो हमारा हार्डवेयर है ये पुराना हो गया, obsolete हो गया, इसको चेंज कर सकते हैं आप इतने पैसों में। और वो आपको मैंने, तो मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या, आइडली का मतलब ये है कि सर्विस शुड हैव सम, आइडली के बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली सर्वर शुड हैव सम कैपेबिलिटी फॉर रिमोट मैनेजमेंट। रिमोट मैनेजमेंट में आप बात आई थी कि हम रिमोटली अपने सिस्टम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपको वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और सर्विसेज हैं जिसको आप यूज, सच एज सीरियल पोर्ट एक्सेस। सीरियल पोर्ट एक्सेस को आप अगर देखें तो आपके पीसी के या कंप्यूटर सिस्टम के या लैपटॉप में एक सीरियल पोर्ट होती है। तो सीरियल पोर्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ईथरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। डेट कैन बी यूज टू
diagnose and fix problems to restore a machine that is down to active service. अब कोई सर्विस अगर सर्वर के ऊपर डाउन हो जाए तो हम सीरियल पोर्ट से भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट पोर्ट्स हमारे पास यूएसबी पोर्ट जो है वो उसके बैक एंड पे भी जो हमारे पास प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो सीरियल पोर्ट प्रोटोकॉल चल रहा होता है। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है बेसिकली। यूएसबी जो आपकी होती है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट बोर्ड के ऊपर। सम सर्वर्स आल्सो कम विद इंटरनल टेम्परेचर सेंसर्स। इनके अंदर इंटरनल, क्योंकि सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर हमारे पास सेंसर भी होते हैं, टेम्परेचर सेंसर भी होते हैं। इवन कि आपके लैपटॉप के अंदर भी, आपके पीसीस के अंदर भी सर्वर ये टेम्परेचर जो है सेंसर टेम्परेचर लगे होते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो आप टेम्परेचर्स को चेक कर सकते हैं, अपने पीसी के टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। तो पीसी टेम्परेचर चेक करने के लिए आई थिंक मैंने एक डाउनलोड की हुई थी। अगर मैं देखूं तो मैं शायद मैंने डिलीट कर दी है। तो टेम्परेचर के लिए हाँ जो है आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम का टेम्परेचर चेक करने के लिए करना है तो उसके लिए गूगल पे जाके लिखे टेम्परेचर एप्लीकेशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, प्रोसेसर टेम्परेचर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन फॉर विंडोज़ 10, विंडोज 7। तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखा दें। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, उसको चला के देखें तो वो आपको लैपटॉप का जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है वो शो कर सकती है। चूज वेंडर्स नाउ फॉर रिलायबल प्रोडक्ट्स। अब आपने जब कोई भी प्रोसेसर को परचेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है कि ऐसा वेंडर देखना है या ऐसी कंपनी या ऐसा बनाने वाला जो आपको रिलायबल प्रोडक्ट दे। रिलायबल प्रोडक्ट जिसकी लॉन्ग लास्टिंग हो, लाइफ जो है उसकी जो उसके अंदर तमाम फीचर्स हों जो हमने पहले डिस्कस किए, जिसमें रिलायबिलिटी का फीचर है और एक्सटेंसिबिलिटी का फीचर है, एक्सटेंड कर सकें, हाई परफॉर्मेंस का फीचर है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट का एक फीचर है। तो ये फीचर जिसके अंदर सारे, इट इज इंपॉर्टेंट टू पिक वेंडर्स दैट आर नोन फॉर रिलायबिलिटी। सम वेंडर्स कट कॉर्नर बाय यूजिंग कंज्यूमर ग्रेड पार्ट्स। अदर वेंडर्स यूज पार्ट्स दैट मीट MIL स्पेसिफिकेशंस। ये MIL स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसको हम अगर देखना चाहें तो आप ये MIL मिल स्पेसिफिकेशंस जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है, तो उसको आप जस्ट क्या करें, इसको पढ़ने का तरीका क्या क्या ये है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो आप गूगल पे जाएं और स्पेस वन फॉर सर्वर्स, ये इसने कह दिया व्हाट इज मेलवन सर्वर। तो अब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिकेशंस हैं किसी भी सर्वर की। ये देखिए लिखा हुआ है, मिल स्पेसिफिक सर्वर्स आर यूटिलाइज हैवीली अक्रॉस द ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री। These RUG servers answer the call of duty across various mission critical application and projects of all sizes। तो ये जो आपके पास मिलिट्री स्पेसिफिकेशन, ये MIL स्पेसिफिकेशन है, मिलिट्री स्पेसिफिकेशन सर्वर। अब ये सर्वर जो है मिलिट्री के लिए यूज होते हैं और मिलिट्री की जो जितने भी कॉल ड्यूटी है, जितने भी आपके हेल्पलाइंस हैं मिलिट्री की, उसके लिए यूज किए जाते हैं। ये आपके बुक में इसका डिस्कस किया हुआ है। तो some vendors have years of experience designing servers. Vendors with more experience include the features listed earlier as well as other little extras that one can learn only from years of market experience। तो जो अच्छे सर्वर्स बनाने वाले हैं वो टाइम से पहले जो है आपके सर्वर्स के अंदर स्पेसिफिकेशंस या आपके सर्वर्स के अंदर सर्विसेज डाल देते हैं, छोटी छोटी सर्विसेज को ऐड करते रहते हैं, अपडेट्स करते रहते हैं ताकि आप जो है मार्केट में compete कर सकें। It can be useful to talk with other system administrators to find out which vendors they use and which one they avoid. The system administration guide SAGE and the large league of professional system administration। तो ये एक वेबसाइट आपको दी है जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की को गाइड करती है, एक सर्वर रिलायबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। और अगर आप इसके ऊपर सर्च भी करें तो ये आपके पास SAG.org है। तो अगर मैं इसको जाके ओपन भी करूं, SAG.org ऑर्गेनाइजेशन से आया ये।
अभी ये साइट क्योंकि ओपन ही हो रही है कि बुक के अंदर जो है तो इन्वायरमेंट कैन बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ऐसी इन्वायरमेंट होता है जिसके पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, मिक्स अप हुआ होता है सर्विसेज का मिक्स अप मतलब कि बहुत सारे वेंडर्स की सर्विसेज को एक ही जगह पे आप प्रोवाइड कर दें, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। मतलब होमोजीनियस वो होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो अपनी टाइप्स चेंज करते हैं। ऑल द सेम वेंडर्स और प्रोडक्ट लाइन और हेट्रोजीनियस मैनी डिफरेंट वेंडर्स एंड और प्रोडक्ट लाइन्स। होमोजेनियस एनवायरनमेंट्स आर इजियर टू मेंटेन। होमोजेनियस एनवायरनमेंट जो है जो वो इजी का होते हैं मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसका जो नॉलेज होता है जो आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है वो सेम होता है, वो स्टैंडर्ड वे में होता है। बिकॉज ट्रेनिंग इज रिड्यूस्ड, क्योंकि इससे क्या होता है ट्रेनिंग रिड्यूस होती है। अगर आप नए टाइप का सिस्टम लगा लेंगे, नए टाइप का सर्वर लगा लेंगे, तो उसकी आपको ट्रेनिंग भी लगानी करनी दोबारा से करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आर इजियर वन सेट ऑफ स्पेयर्स। तो अगर आपसे को पूछे कि होमोजीनियस और हेट्रो होमोजीनियस एनवायरनमेंट्स कौन से एनवायरनमेंट्स होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट्स जिनकी ट्रेनिंग हमें नहीं करनी पड़ती, वो पहले से प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज हाउएवर हेट्रोजीनियस environments have the benefit that you are not logged into one vendor। आप एक वेंडर के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक नेटवर्क बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आप एक ही कंपनी के सारे राउटर्स और स्विचेस को यूज करें। स्टूडेंट्स आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स तो पढ़ा हुआ है ना? जी सर। हाँ, उसमें आपने राउटर्स पढ़े थे, स्विचेस पढ़े थे, गेटवेज पढ़े थे। तो राउटर स्विचेस गेटवे ये डिफरेंट कंपनीज बना रही थी, जिसमें टीपी लिंक भी है, टेंडा भी है, उसके बाद सिस्को भी है, सन सोलारिस भी है, जूनिपर भी है। तो ये आपको जो सस्ता हार्डवेयर मिले और जो अच्छा हार्डवेयर मिले आप उसको लगा के आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर स्टैंडर्ड्स चाह रहे हैं वो आई ट्रिपल ही के स्टैंडर्ड्स चाह रहे हैं। आई ट्रिपल ई 802 का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी इन्हीं सर्वर्स के बारे में है। तो इससे क्या होता है कि इससे बेनिफिट ये होता है कि आप किसी वेंडर के बाउंड नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि आपका टीपी लिंक का राउटर अगर खराब हो गया तो आपने दोबारा टीपी लिंक का ही लगाना है। आप टेंडा का भी लगा सकते हैं, आप उसका सिस्को का भी लगा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है। दिस डिस्कस फर्दर चैप्टर नंबर 5 और 5 ने चैप्टर नंबर 5 में यही चीज बार बार डिस्कस की हुई है उन्होंने बुक में। अंडरस्टैंड द कॉस्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ सर्वर हार्डवेयर है। To understand the additional cost of servers, you must understand how machines are priced. You also need to understand how servers features add to the cost of the machine. अच्छा, अब जो हमारे पास कॉस्ट पा रही है सर्वर्स के ऊपर, वो उसकी प्राइस कैसे की जाती है, और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सर्वर के फीचर है वो किस तरह मशीन की कॉस्ट पे डिपेंड। अगर आप सर्वर के ऊपर कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं, सर्वर्स के ऊपर आप 200 से 500 यूजर्स की कनेक्टिविटी करना चाहिए, 500 क्लाइंट्स या वर्क स्टेशन की, वर्क स्टेशन कौन से जो क्लाइंट है आपके उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपकी प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। मोस्ट वेंडर्स हैव 3 प्रोडक्ट लाइंस। सब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाली कंपनीज हैं या हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके पास ये 3 प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। एक होम एडिशन होता है, एक बिजनेस एडिशन होता है और एक सर्वर एडिशन होता है। वेंडर से मुराद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, ये भी आपके वेंडर ही हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उन्होंने प्रोवाइड करना है ना, हार्डवेयर तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास होम एडिशन, आप जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें होम एडिशन विंडो भी होता है। इंटरप्राइज जिसको कहते हैं इंटरप्राइज एडिशन, वो बिजनेस एडिशन होता है। और ये विंडोज सर्वर एडिशन या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर एडिशन या लिनक्स सर्वर्स जो है वो एडिशन डिफरेंट होते हैं। द होम लाइन इज यूजली द चीपेस्ट इनिशियल परचेज प्राइस। होम लाइन जो है वो सबसे सस्ते होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ये सीडीज मिल जाती हैं क्रैक हुई, लेकिन बाहर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है या सर्वर्स जो है परचेज करने पड़ते हैं। बिकॉज कंज्यूमर्स because consumers tend to make purchasing decisions based on the advertised price। तो कंज्यूमर जो है वो जो एडवर्टाइज प्राइस है उसके ऊपर बाउंड होते हैं उसको खरीदने के लिए। एड ऑन्स एंड फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी आर अवेलेबल एट अ हायर कॉस्ट। जो होम एडिशन होता है उसके अंदर जब कोई अपडेट आती है या कोई फीचर चेंज होता है तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं उस फीचर्स को परचेज करने। कंपोनेंट्स आर स्पेसिफाइड इन जनरल टर्म्स सच अ वीडियो रेजोल्यूशन rather than पर्टिकुलर। अब आपने अपने हार्डवेयर में वीडियो रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा और
सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन जो उसने ऊपर बताया था, ये उसके बारे में थोड़ी सी उसने जो है वो बताया। मिलिट्री स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और इक्विपमेंट स्पेसिफाई अ लेवल ऑफ क्वालिटी टू प्रोड्यूस मोर रिपीटेबल रिजल्ट्स। तो ये बताया हुआ कि अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, मोर रिपीटेबल रिजल्ट्स लेने के लिए, डाटा की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको उसके अंदर अपडेट्स करनी पड़ेंगी। वीडियो कार्ड वेंडर एंड मॉडल। वीडियो कार्ड की हमने बात कर ली कि जब आप वीडियो रेजोल्यूशन बनाएंगे तो वीडियो कार्ड के वेंडर को भी आपको एक्सेस करना पड़ेगा और मॉडल भी आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज मेंटेनिंग द लोएस्ट पॉसिबल परचेज, आप अगर आपने सस्ता लेना है तो प्राइस रिक्वायर्स वेंडर्स टू चेंज पार्ट्स सप्लायर्स ऑन अ डेली और वीकली बेसिस। तो जो इनकी प्राइसेस हैं वो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे चेंज हो रही थी। दिस मशीन टेंड टू हैव मोर गेम फीचर्स। अब जो जो ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड अपने मोबाइल अपने आप सिस्टम के अंदर लगा लेते हैं तो वो गेमिंग फीचर इंक्रीज हो जाते हैं, सच एज जॉयस्टिक्स का परफॉर्मेंस ग्राफिक्स की अच्छी हो जाती है, फैंसी ऑडियो हो जाता है, ऑडियो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। द बिजनेस डेस्कटॉप लाइन टेंड्स टू फोकस ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अगर जो लोग मोबाइल से देख रहे होते हैं वीडियोस को या लेक्चर को अपलोड कराते हैं तो फिर मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें। जब हम मोबाइल के ऊपर टच करते हैं तो ये लाइंस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, ये लाइंस आना शुरू हो जाती है। तो इससे फिर मुझे क्या होता है कि बार बार इसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयर कराना पड़ता है ताकि आपकी स्क्रीन जो है साफ रहे। ठीक है जी। ये सर्वर की कॉस्ट के कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आपने पढ़ना है। और अब ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, आपके हार्डवेयर पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें सारी बातें यही लिखी हुई हैं। द सर्वर लाइन्स टेंड्स टू फोकस ऑन हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट पर परफॉर्मेंस मैट्रिक। फॉर एग्जांपल, इस बात का कि सर्वर जो लाइन है वो इस बात पे फोकस कर रही होती है कि आपकी कॉस्ट लोएस्ट हो परफॉर्मेंस की, पर परफॉर्मेंस की आपकी कॉस्ट कम से कम पड़े, आपको सर्वर के ऊपर कॉस्ट कम से कम पड़े। अ फाइल सर्वर में बी डिजाइन विद फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेक्स SF69C परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन। अब ये क्या है स्पेक्स SF69, इसके बारे में जो है हम इंटरनेट में आपको ये स्पेसिफिकेशन है सिस्टम फाइल्स की। और ये सिस्टम फाइल की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको जो भी चीज समझ ना आए आप उसको फौरन गूगल करें और उसको बेशक आगे लिख दें व्हाट इज। ये सर्वर का बेंचमार्क है जी। द स्पेक्स SF6 2014 वो कह रहा है बेंचमार्क इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कॉर्पोरेशन सूट मरीरिंग फाइल सर्वर थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब ये एक एप्लीकेशन है या एक सर्विस है जो क्या कर रही है, स्पेक्स SF6 SF9 7, ये स्पेसिफिकेशन ये है, ये बताती है इस ये एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर बताएगा कि जो आप सर्वर परचेज करने लगे हैं उसके अंदर लिस्ट होगी सर्वर्स की। और वो बताएगा कि जो आप सर्वर परचेज करने लगे हैं इसकी थ्रूपुट क्या है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये एक दिन में कितने फाइल्स को हैंडल कर सकती है, एक दिन में कितने फाइल्स इसके अंदर सेफ हो सकती हैं, फाइल्स का साइज क्या हो सकता है, फाइल को एक्सेस करने के लिए कितनी वेब ट्रैफिक आपको चाहिए। फॉर वेब ट्रैफिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग OLTP जो है उसके बारे में बताएगी। ये देखिए ये नीचे उसने इसके बारे में परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन। सिमिलरली बेंचमार्क्स, बेंचमार्क ये होता है कि बेंचमार्क आपका जिस तरह ट्रेडमार्क नहीं होता, किसी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, वो ट्रेडमार्क क्या होता है, उसका नाम होता है, उसने नाम रजिस्टर्ड करवाया होता है। इसी तरह जो सर्वर्स हैं उन्होंने भी अपना बेंचमार्क जो है रजिस्टर्ड कराया होता है ऑन एग्जिस्ट फॉर वेब ट्रैफिक, कि वेब ट्रैफिक, वेब के ऊपर जितनी भी इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उसको कितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर सकता है। तो वो उसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स OLTP एग्रीगेट मल्टीपल CPU परफॉर्मेंस, CPU की क्या परफॉर्मेंस होगी एंड सो ऑन। मैनी ऑफ द सर्वर्स फीचर्स डिस्क्राइब प्रीवियसली एड टू द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन।
बट आल्सो इंक्रीज द पोटेंशियली अप टाइम ऑफ द मशीन। अप टाइम होता है मशीन का जब तक मशीन आपकी ऑन रहे, अप टाइम। अब जब भी कोई हम हार्डवेयर परचेज करते हैं और कोई भी हम लैपटॉप परचेज करते हैं, तो उसकी जो आपकी स्पेक्स SF S9 है, उसके अंदर लिखा होता है कि इसका टोटल अप टाइम एक्सपेक्टेड क्या होगा। मतलब मैं एक हार्ड ड्राइव कर रहा हूँ या मैं एक लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ, तो उस पर लिखा होगा कि ये 5 लाख आवर्स जो है वो अप टाइम है इसका 5 लाख अप टाइम। क्या मतलब है कि वो 5 लाख घंटे अगर ऑन रहे तो ये उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है। उसके बाद वो खुद ब खुद खराब हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो अप टाइम भी आपको देखना पड़ता है कि जब आप मशीन परचेज कर रहे हो तो उसका अप टाइम क्या है। आपको मैक्सिमम अप टाइम वाली मशीन परचेज करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अप टाइम का जो फीचर है वो आपके किस बेस पे है, इसके स्पेक्स SF S97। अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछे तो ये इज द कीवर्ड फॉर दिस कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ द सर्वर, कि ये आपने याद करना है कि स्पेक SF S97 जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट बेंचमार्क है। ये हमारा ये बेंचमार्क किसका, सर्वर के लिए। और सर्वर की कौन कौन सी सर्विसेज को ये पढ़ता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को, एग्रीगेटेड मल्टीपल सीपीयू परफॉर्मेंस को, और आपके मशीन के अप टाइम के बारे में ये आपको बताता है। सर्वर कॉस्ट मोर ऑफ अदर रीजंस टू अ चेसिस दैट इज इजियर टू सर्विस मे बी मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ऐसी केसिंग्स या चेसिंग, ये चेसिस उसको कह रहा है जो केसिंग नहीं होती आपकी पीसीस की, जो पुराने हमारे घरों में कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे। अगर वो केसिंग ऐसी है कि जिसकी सर्विस करना आसान है, जिसको खोलना आसान है, और जिसके अंदर ब्लोर मारना आसान है, और जिसको एक्सेस करना आसान है हार्ड डिस्क को, जिसके अंदर से मदरबोर्ड को कार्ड लगाना, नया कार्ड लगाना आसान है, तो वो थोड़ी सी महंगी होगी। रिस्ट्रिक्टिंग द ड्राइव बेस and other access panels to certain sites mean not positioning them slowly to minimize materials cost। तो ये मटेरियल कॉस्ट की अगर आप एक साइड से उसको फिक्स कर देंगे और दूसरी साइड से एक साइड से सिर्फ ओपन होती होगी आपकी केसिंग, तो वो क्या है, वो थोड़ी सी कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। हाउ द स्मॉल इंक्रीज इन इनिशियल परचेज प्राइस सेव्स मनी इन द लॉन्ग टर्म इन द मीन टाइम टू रिपेयर मेंटेनेंस एंड रिपेयर के ईज ऑफ सर्विस है। मतलब आप एक ये वो बात कर रहा है कि अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, शुरू में हम अच्छे पैसे खर्च लेंगे केसिंग के लिए, चेसिस के लिए, तो बाद में हमें जो लॉन्ग टर्म फायदा देगी, लॉन्ग टर्म फायदा ये देगी, उसकी जो मेंटेनेंस करना है वो आसान होगी। देयरफॉर बिकॉज इट इज नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। हम बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते, सेम टू सेम नहीं हो सकती है चेसिस, चेसिस डिफरेंस हो सकती है। ये कुछ प्राइसेस का डिफरेंस उसने नीचे बताया हुआ है कि 50,000 के भी एक सर चीज। ये चेसिस के बारे में जरा, चेसिस जो है ये सर आपकी जो चेसिस के बारे में, चेस सर चेसिस के बारे में जरा दोबारा ओ बताइएगा। बस 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 पता लग गया है, एक बार बोलती तो मुझे आवाज आ जाती है। अब आपके जो चेसिस हैं, चेसिस जिसका केसिंग होती है आपके लैब पीसीस की, लैब में जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पड़े हैं उनकी केसिंग है ना। अब वो केसिंग को ओपन करना, एक केसिंग है जो स्क्रू ड्राइवर से ओपन होती है, और एक केसिंग है जिसके ऊपर पुश बटन लगे हुए हैं। आप पुश बटन प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपका ओपन हो जाता है, जिसपे आप मदरबोर्ड को और उसके जो है हार्ड डिस्क को और रैम्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब एक केसिंग ऐसी है जिसके अंदर जस्ट एक पुश बटन है, वो बटन प्रेस करते हैं पूरी केसिंग ओपन हो जाती है, और केसिंग को जब आपने दोबारा बंद करना है तो आराम से वो आप उसको जस्ट प्लग इन करेंगे तो वो प्लग इन होके बंद भी हो जाती है। तो ये केसिंग उसके बारे में बताया गया है कि चेसिस उसको कहा गया, चेसी बॉडी को कहा गया, कंप्यूटर सिस्टम की जो एक्चुअल बॉडी होती है उसको कहा गया। तो वो केसिंग को कह रहा है $5,000 की भी होगी और $50,000 की भी होगी, लेकिन $50,000 की वो वाली प्रोडक्ट होगी जिसको मेंटेनेंस करना आसान होगी, जिसको खोलना, उसके अंदर नई रैम लगाना, नई हार्ड डिस्क लगाना इजी होगा, आसान होगा। तो ये वो बात कर रहा है। बात समझ आ गई आपको? जी सर। Serving millions of transactions per day or while serving the CPU needs to dozen of users, इसके पास डजन ऑफ यूजर्स हैं एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब कंसीडर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। तो जब आपने सर्वर परचेज करना है तो उस किन बातों का ख्याल रखना है कि आपको मेंटेनेंस कम से कम करनी पड़े, और स्पेयर पार्ट्स कम से कम उसके डैमेज हों, और कम से कम स्पेयर पार्ट्स को हमें
चेंज करना पड़े, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स हमें कब चेंज करने पड़ते हैं, जब नया हार्डवेयर, नए डिज़ाइन का हार्डवेयर या नई फीचर्स वाला हार्डवेयर आया था, आपने अप टू डेट हार्डवेयर लेना है। फॉर एग्जांपल, वन फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स ऑन साइट सर्वर विद अ 4 आवर रिस्पांस टाइम एंड 12 आवर रिस्पांस टाइम और नेक्स्ट डे ऑप्शंस। मतलब कि ऐसा आपने मेंटेनेंस सर्विसेज ली किसी बाहर की कंपनी से, एक कंपनी है जो कहती है कि मैं 4 घंटों में रिस्पॉन्स टाइम है उसका, कि मैं 4 आवर्स में आपके पास कोई ना कोई नुमाइंदा भेजूंगा, अगर आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो विद इन 4 आवर्स जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक कंपनी है जो कहती है हम 12 घंटों में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें, एक बंदा कहता है हम अगले दिन आएंगे। ठीक है। अदर ऑप्शंस इंक्लूडिंग हैव द कस्टमर परचेज अ किट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड रिसीव रिप्लेसमेंट व्हेन द स्पेयर पार्ट्स गेट्स यूज्ड। तो अब आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 घंटे वाले रिस्पॉन्स टाइम लेना है। आप देख लें कि आप जिसकी मेंटेनेंस ले रहे हैं वो सिस्टम जो है कितना क्रिटिकल है। मतलब आपने अगर हार्ड ड्राइव्स की लेनी है तो आपको पता है कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद है। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका स्पेयर पार्ट यूज़ कर सकता हूँ, जिसका ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड अगर आपका सिस्टम में डैमेज हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर पड़ा हुआ है, तो आप उस ग्राफिक्स कार्ड को निकालेंगे और नया ग्राफिक्स कार्ड लगाएँगे तो आपका सिस्टम एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का ही कोई इशू है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो आपको फ़ौरन चाहिए ना, तो इंटरनेट के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स टाइम, जो सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम है, ज़्यादा अच्छा हो, और स्पेयर पार्ट के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपको सस्ती से सस्ती सर्विस मिले। तो ये वही बात की है, नो क्रिटिकल सर्वर, नॉन क्रिटिकल सर्वर को सर्टिफाई करना पड़ेगा। जो नॉन क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनकी जो आप सर्विस है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम वाली ले सकते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर सर्वर्स, sometimes a site has many of the same type of machine, possibly offering different kinds of services. In this case, it may be reasonable to purchase a spares kit to so that the repairs can be done by local staff. अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास जो सिस्टम लगा हुआ है, कि ये सिर्फ़ सर्वर्स के लिए नहीं, सारे हार्डवेयर के लिए ऐसा ही है कि मतलब मेरे पास एक सर्वर रूम है, उसके अंदर जो राउटर्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादा सिस्को के लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास राउटर्स स्विच हैं और राउटर 25 टोटल मेरे राउटर्स हैं, और उनमें से जो 15 राउटर्स हैं, वो सिस्को के हैं, कंपनी के हैं, और जो बाकी 10 राउटर्स हैं, वो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। माइक माइक ऑफ करें भई। अच्छा, जो आपके 15 राउटर्स, अब आपको पता है कि मेरे सिस्को के हैं, तो आप उसका स्पेयर जो है परचेज़ करके रखेंगे, कि आपको पता है कि मेरे जो मेजर प्रोडक्ट, मेरे जो साइट मैंने जो बनाई हुई है, जो मैंने साइट, हम बोलते हैं सर्वर साइट को। सर्वर साइट मतलब कि बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और आपने एक लैब बनाई हुई है, आपने एक कंप्यूटर नेटवर्क लैब बनाई हुई है, उसके अंदर तमाम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जो जो उसका सर्वर है वो सर्वर साइट कहलाएगा, तो उसको साइट बोल रहा है वो लैब बुक में। तो साइट के अंदर अगर आपके पास जो हार्डवेयर ज़्यादा लगा हुआ है, उसके आप स्पेयर्स जो है अरेंज करके रखें, और जो हार्डवेयर आपके पास कम है, तो वो आपका नॉन क्रिटिकल, ये क्रिटिकल में आ जाता है। तो नॉन क्रिटिकल वो है, सम होस्ट आर नॉन क्रिटिकल सच एज सीपीयू सर्वर दैट इज वन ऑफ मैनी इन दैट सिचुएशन, अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी नेक्स्ट डे और 2 डेज़। जो नॉन क्रिटिकल हैं, जिसके खराब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सिस्टम बंद नहीं होगा, तो उसको आप नॉन क्रिटिकल डिक्लेयर कर लें। और लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर सर्वर्स का अगर है, तो उसका आप स्पेस जनरेट करके रखें। अगर कंट्रोल इंट्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स ओवर टाइम as sites described in the previous paragraph, even eventually need to upgrade to newer, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी डे बाय डे चेंज हो रही है, तो उसको हमने सिस्टम को अपडेट भी करना है। तो हमने सिस्टम के अंदर अपडेट हार्डवेयर लगाना है, और हमें हर वक्त ये देखते रहना पड़ेगा कि मेरे पास ये हार्डवेयर लगा हुआ है, तो इसका अपडेट वर्जन कौन सा है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी सिस्टम के अंदर रैम को इंक्रीज़ करना है। मैंने अपने सर्वर का जो सर्वर मशीन है, उसकी रैम्स को इंक्रीज़ करना है। तो रैम्स को इंक्रीज़ करने के लिए पहले, सबसे पहले तो मैं मेमोरी को देखूँगा कि पहले मेरे पास अगर 500 जीबी की रैम लगी हुई है, सर्वर्स के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी रैम्स होती हैं। तो 500 जीबी की रैम लगी है, अगर मैंने इसको 1 टेरा बाइट की करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? क्या मेरे पास, क्योंकि रैम जो है वो डिफरेंट स्लॉट्स में लगती है, जिसको हम पीसीआई स्लॉट्स भी कहते हैं। पीसीआई 1, 2, 3 डिफरेंट वर्जन हैं स्लॉट्स के। तो अब वो स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है कि मेरे पास स्लॉट्स ही 10 थी, और 10 पे मैंने 10 100 जीबी की जो रैम है वो इंसर्ट की हुई है। ठीक है?
तो 100 जीबी की जब मैंने रैम उसमें इंसर्ट किया तो मेरे पास स्लॉट ही फ्री नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं 100 जीबी की रैम निकालूंगा और मुझे अब परचेज करनी पड़ेगी 200 जीबी की रैम, ताकि मैं उसकी स्पीड को डबल अप कर सकूं। तो मुझे ये मार्केट से जो है मॉडल्स के बारे में देखना पड़ेगा, स्कोप ऑफ द स्पेयर्स देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वही इसने इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी किट्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर है। तो एग्जाम्पल क्रिटिकल होस्ट, समटाइम्स बाज दफा इट इज टू एक्सपेंसिव टू हैव अ फुली स्टॉक स्पेयर्स किट, इट मे बी reasonable to stock spares for parts that commonly fail and otherwise pay for maintenance contract with the same day response। ठीक है, बाज दफा ऐसा होता है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसकी अब आपको पता है कि मैं रैम की ही ज़्यादा दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास 10 रैमें लगी हैं और 5 रैम्स लगी हैं, तो वो 5 रैम्स जो हैं वो 100 जीबी की हैं एक रैम जो। अब मैं 100 जीबी की रैम्स अगर मेरी उड़ जाती है तो क्या मैं उसका स्पेयर लेके रखूँ? नहीं, मैं उसका स्पेयर नहीं लेके रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है मार्केट से इज़ीली अवेलेबल हो जाएगी, और जब मैंने नई लेनी है तो वो हो सकता है मुझे अच्छे नए मॉडल की मिले और उसके अंदर स्पेस मेमोरी ज़्यादा हो, वो 200 जीबी की हो तो मैं 200 जीबी की इंसर्ट करूँगा। तो क्योंकि वो मेरा क्रिटिकल नहीं है तो मैं उसको नहीं लूँगा। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके हार्डवेयर जो है क्रिटिकल होता है, तो क्रिटिकल हार्डवेयर अगर आपका कॉमन लगा हुआ है कि मतलब एक ही कंपनी के आपके पास ग्राफिक्स कार्ड लगे हैं, तो आप उसका एक स्पेयर लेके रख लें। एक ही कंपनी के रेड कार्ड लगे हैं, रेड कार्ड जो रिडंडेंसी के लिए यूज़ होते हैं वो लगे हैं, तो आप के पास वो 20 जगह लगे हैं तो आप उसके 2 स्पेयर्स लेके रख लें, 20 में से कोई एक तो जल सकता है ना। फिर आप जब आप एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखते हैं कि मेरी साइड पे ये चीज़ बार-बार डैमेज होती है, और उसके डैमेज होने की वजह क्या है? एग्ज़ीक्यूशन है, मेरी एग्ज़ीक्यूशन बहुत तेज़ है। ये तो जो फ्रीक्वेंटली मसले आ रहे हैं जिस हार्डवेयर पे, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके स्पेयर्स लेके रखें। जो फ्रीक्वेंटली मसले नहीं आ रहे उसके आप स्पेयर्स ना लें, उसका आप 4 डेज़ या 4 आवर्स जो है मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो यूज़ कर लें कि 4 आवर्स में मुझे मेंटेनेंस मिल जाएगी अगर इसमें कोई मसला आता है। लार्ज वैरायटी ऑफ मॉडल्स आपके पास मौजूद है, क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत किस्म का मॉडल्स लगे हो सकते हैं, तो तमाम मॉडल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने हमारे लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, तो आपने ये मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी से पहले पहले जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है, और इसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है जी? ओके सर। अच्छा, अब जो है मैं आपके साथ आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ ताकि आपकी अटेंडेंस भी यहाँ मार्क हो जाए, और ये लेक्चर जो वीडियो है ये मैं गूगल क्लास पे भी अपलोड कर दूंगा और आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तो आपका 5th सेमेस्टर है ना? यस सर। अच्छा, उस्मान उसामा अजीम ये तो नहीं है आपकी क्लास में? हमारी क्लास में ही लेक्चर अटेंड नहीं करता। अच्छा, मेहरू जमील ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर। सम्मान भी प्रेजेंट है, अलीना खान भी प्रेजेंट है, और एक और भी प्रेजेंट है, ये कौन है? सर मुनीजा हुरियम गुल, ये हुरियम कौन है? सर मैं हूँ उरियम गुल। अच्छा चलो ठीक है, सर मैं भी हूँ। ठीक है। अच्छा, वो सर आपकी रोल नंबर 8 लगा दी प्रेजेंट। लगा दिया है आपकी क्लास में सर एक रोल नंबर 6। लगा दिया भाई, लगा दिया, चारों की लगा दिया, आपकी चारों की लगा दिया। लेकिन मेरे पास तो इस वक्त बहुत सारे जो है वो ऑनलाइन है। सर 5 हैं। सर हम 5 हैं, 4 तो नहीं। ये मेरे पास समन, मुनीजा, मेहरू, मेहरू 2 जगह से ऑनलाइन है। किरण, किरण कौन है? मैम किरण है। सर अच्छा 3 अच्छा क्वेश्चन की हैं। अच्छा अच्छा, अलीना खान, और प्रेजेंट सर। उरियम अच्छा अच्छा चलो ठीक है, रोल ओके। नंबर 10। ये मैंने सर आपको, आपसे क्वेश्चन पूछना। हाँ जी पूछे। सर आपने बताया प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग टेम्परेचर जो एप्लीकेशन है सर, क्या मतलब क्यों हम इसको यूज करते हैं? जब प्रोसेसर का टेम्परेचर हाई हो तब क्या करना चाहिए, जब लो हो तब क्या करना हाँ, चाहिए, और जब कितना इसमें इसमें मेंटेन ये होता जो है है? ना, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये खुद ब खुद मैनेज करती हैं। आपके प्रोसेसर्स के ऊपर कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, इसमें आपके कूलिंग फैंस भी होते हैं, और
इसमें आपके हीट सिंक्स भी होते हैं। जब आप सेट पॉइंट खुद करते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा कि जब आप इसमें ना सेट पॉइंट आप खुद रख लेते हैं कि जैसे ही आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपका कूलिंग फैन ऑपरेट हो जाए। अब कूलिंग फैन जो है वो सर्वर्स मशीन के ऊपर कूलिंग फैंस एक से ज्यादा लगे होते हैं। एक से ज्यादा मतलब इस तरह कि बहुत ज्यादा कूलिंग फैंस लगे होते हैं। 6 कूलिंग फैंस आपने लगाए हैं तो आप कहते हैं ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो एक कूलिंग फैन ऑपरेट हो। अब 45 हो तो 2 कूलिंग फैंस ऑपरेट हो जाए। अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे प्रोसेसर का टेम्परेचर जाए तो ये सारे के सारे कूलिंग फैंस जो हैं ये ऑपरेट हो जाए और हीट सिंक के थ्रू हो। हीट सिंक मतलब कि इसकी हीट कम से कम की जाए और जैसे ही वो टेम्परेचर कूल डाउन होगा प्रोसेसर का तो फैन ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो पावर कंजम्पशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा आप अपने सिस्टम को हीट होने से बचा रहे हैं। जब आप अपने सिस्टम को हीट होने से बचाते हैं तो आपके सिस्टम की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी काम है कि अपने हार्डवेयर की मेंटेनेंस, अपने हार्डवेयर को बचा के रखना है, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, उसके फैंस की जो स्पीड है वो चेक करते रहना है। फैन जो है ये भी हो सकता है कि सिस्टम में आपको नजर आ रहा हो कि फैन चल रहा है लेकिन एक्चुअल में फैन ना चल रहा हो, तो वो उस फैन को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज करने के लिए कूलिंग का तो ये बात आपको समझ आ गई। जी सर, एक आपने बोला कि सर्वर रजिस्टर करवाता है, इस लाइन की समझ नहीं आई, मतलब किसको सर्वर रजिस्टर करवाता है? सर्वर रजिस्टर अपना करवाते हैं। नाम। सर आपने बोला कि ये अपना नाम जो है ना सर्वर रजिस्टर करवाते हैं। हाँ हाँ, वो देखें जब आपकी वो आज के लेक्चर में तूने बोला, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ये तो। नहीं सर, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला। किस टॉपिक में था? सर मतलब हाँ प्रोसेसिंग के हाँ, बाद वाले में। प्रोसेस, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन ये है कि आपने वेंडर जो आपने जहां से सर्वर परचेज किया है ना उससे आपने मेंटेनेंस लेनी है। तो मेंटेनेंस लेने के लिए आप उस कंपनी से रजिस्टर्ड होंगे ना, मेंटेनेंस के लिए पैसे पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे सर्वर परचेज की है, सर्वर मतलब हार्डवेयर मशीन्स परचेज की, तो मैंने आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि जी मैंने आपसे मेंटेनेंस की भी लेनी है, 1 साल की मेंटेनेंस आप मुझे फ्री दें। आपने मुझे 1 साल की मेंटेनेंस फ्री दे दी। अब 1 साल की मेंटेनेंस जो आपने मुझे फ्री दी है वो ऑब्वियसली बात है कि मैं आपके पास रजिस्टर्ड हूँ उस मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस जब मैं आपसे कर रहा हूँ तो उसकी मेंटेनेंस की टाइप्स हमने देखी कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है। रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर्स है कि 4 घंटों में मुझे कंपनी, मैंने आपसे, मेरे सर्वर पे मसला आया, मैंने आपको कॉल की, अब आप मुझे 4 घंटों में रिस्पॉन्स करते हैं या 12 घंटों में रिस्पॉन्स करते हैं या मुझे अगले दिन रिस्पॉन्स करते हैं। ये जब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या एट द टाइम ऑफ टेकिंग सर्विसेज उस वक्त ये बात डिसाइड होगी कि आप मुझे इतने घंटों में रिस्पॉन्स करेंगे और मुझे अगर मेरे हार्डवेयर में कोई मसला आता है तो मुझे हार्डवेयर की रिप्लेसमेंट देंगे, अगर मेरे सर्विसेज में कोई मसला आता है मुझे सर्विस की जो है देंगे, सपोर्ट देंगे। सर्विस सपोर्ट होती है बेसिकली, सर्विसेज की सपोर्ट देंगे। ये बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट? जी सर। हाँ, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे एक हाँ सर। बात बताएं कि आपकी जो लैब्स हैं उस लैब का स्केड्यूल कहीं नहीं आया, वो लैब जो है वो भी स्केड्यूल नहीं हुई क्या? सर सर वो ऐसे हम लैब कैसे लैब ले भी सकते होती है। हैं? हाँ ठीक है, चले वो लैब को हम कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन होंगी और लैब्स के लिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसके ऊपर लैब्स करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, यस सर। ओके सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।